मेडिटेशन मेडिटेशन क्या है, उसे हम कैसे कर सकते हैं, किस टाइम पे कर सकते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, इन सब को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली। तो गाइज, मेरा नाम है ज्योति चौधरी एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, आज मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि मेडिटेशन आपको कैसे करना है। मेडिटेशन के फ़ायदे तो जनरली सबको पता होते हैं कि ये हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। ये एक टाइप का मेंटल एक्सरसाइज होता है जो आपके जो हॉर्मोन्स आपके माइंड में, जो केमिकल्स होते हैं जो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, उन सब चीज़ों से आपको बहुत बचा के रखता है, आपको बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ मैं आपको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करके बताती हूँ कि सबसे पहले मेडिटेशन आप किस टाइम पे कर सकते हैं। तो गाइज, द आंसर इज कि आप मेडिटेशन किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि मेडिटेशन हमें खाली पेट करना चाहिए, उस टाइम पे नहाने के तुरंत बाद या नहाने के पहले, उससे बहुत बेनिफिट होता है। देखिए, उस टाइम इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए बोला जाता है। बट दैट डजंट मीन कि अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो आपको लगेगा ओके अब तो मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। नो, दैट्स नॉट वेरी ट्रू। आप मेडिटेशन किसी भी टाइम कर सकते हैं। इवन रात को आप सोने से पहले भी 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो गाइज, ये हो गया आप किस टाइम पे कर सकते हैं। अब है कि आप किस तरीके से मेडिटेशन को करोगे, कैसे, आप किस पोस्चर में आप बैठोगे, आप कहाँ पे बैठ के कर सकते हो मेडिटेशन। तो आंसर है कि गाइज, आप किसी भी प्लेस, यस, किसी भी प्लेस पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस, हाँ डेफिनेटली ये वो एक शांत प्लेस होना चाहिए ताकि आप अपना फोकस एक जगह पे रख सको। बट ऐसा नहीं कि आपको ज़मीन पे बैठ के करना है, आप कहीं भी बैठ सकते हो, ज़मीन पे, बेड पे, किसी कंफर्टेबल चेयर पे, काउच पे। बस आपको कंफर्टेबल होके बैठना है और आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। एनी हाउ बैक शुड बी स्ट्रेट, मतलब आपकी बैक थोड़ी सी भी बेंड हुई भी, आप एकदम ऐसे लूज वे में नहीं बैठ सकते, आपको एकदम स्ट्रेट, स्टिफ एंड बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। तो जब नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप ऐसे अच्छे से आराम से एक अच्छे शांत जगह पे इस पोस्चर में बैठ जाते हो, आप जनरली लोग स्टार्टिंग में क्रिस क्रॉस करके लेग्स को बैठना पसंद करते हैं, तो बेड पे भी आप कंफर्टेबल होके बैठ जाओ अपने लेग को क्रिस क्रॉस करके। उसके बाद आपको अपनी आइज को बंद रखना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट स्टार्ट करनी है। आइज को बंद करके आपको अच्छे से सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। इससे क्या होगा, वो जो सांस की जो साउंड होती है ना, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट की, आपको उस साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यस, यू हर्ड मी राइट, उस साउंड पे। अब ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान भटकेगा नहीं या आप तुरंत उस साउंड पे कंसंट्रेट कर लोगे। इट्स वेरी नॉर्मल, हो सकता है आप 3-4 सेकंड भी उस साउंड पे कंसंट्रेट ना कर सको, तो इट्स वेरी नॉर्मल गाइस। प्लीज इसे आराम से लेना, इस पर अपने आप पर कोई जबरदस्ती मत करना, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी थॉट्स को रोकना है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आपको उस अपनी थॉट्स के साथ कंफर्टेबल होना है। यस, आप खुद के साथ जबरदस्ती करेंगे ना तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आप कर नहीं पाओगे, आपका माइंड उसी चीज में रह जाएगा कि मुझे उस थॉट में नहीं जाना या मुझे उस थॉट से बचना है। तो आपको बस फोकस रखना है, आराम से अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए और फोकस करते रहिए। और अगर आप अपनी ब्रीथ पर फोकस नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र एज इन ऑब्वियसली इट शुडंट बी अ लॉन्ग वन, हर रिलीजन का कोई एक मंत्र होता है, कुछ शॉर्ट सा, कुछ नाम या किसी भी चीज का जो आप उच्चारण करके उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जनरली पीपल लाइक ओम का उच्चारण करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप कोई एक सॉफ्ट सा कुछ म्यूजिक चला लीजिए और उस म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बट आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन आपकी ब्रीद इन ब्रीद आउट के साउंड पर, या अगर आप ओम का उच्चारण करो तो उस ओम पर कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या, उस साउंड का क्या वाइब्रेशन है, आपको उस पर फोकस करना है। और अगर आप किसी साउंड को सुनकर कर रहे हैं तो आपको उस साउंड पर फोकस करना है, कि उस साउंड को फील करना है। फिर आपको अपनी आंख बंद करके आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है। अब इसके लिए भी आप अपने आप पर कोई जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि माइंड तो भटकेगा यार, एक जगह नहीं रह सकता। तुरंत हो सकता है आपको याद आएगा, अरे मुझे वो काम करना था, अरे मैं वो काम करना तो भूल गया, ये तो रह ही गया। ऐसे 1000 थॉट्स आएंगे, बट जैसे ही वो थॉट्स आए ना, अपने आप को वापस ले आओ, तुरंत वापस लाकर अपना फोकस वापस उसी चीज पर रखो जिससे आपने स्टार्ट किया था। तो आप अब तक ये तो समझ गए होंगे कि फोकस इज द मेन थिंग। आपको फोकस पर ही ध्यान, आपको अपना पूरा माइंड एक डायरेक्शन में डालना है,
चाहे आप वो किसी ओम का उच्चारण कर रहे हो, किसी मंत्र का आप साउंड हो, या अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो दिस इज द थिंग। ये इससे क्या होगा, जब आप अपना फोकस स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे बहुत ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, कुछ ऐसे अच्छे केमिकल्स आपके माइंड में रिलीज होंगे जिससे आपको बहुत शांति फील होगी, आप बहुत खुश रहने लगोगे। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच वी रिसीव। और इसका कोई ऐसे इंस्टेंट मैजिक नहीं होता, या इंस्टेंट आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, बट क्योंकि ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम फिजिकली एक्टिविटीज करके बॉडी को तो फिट रख लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है यहाँ से फिट रहना। क्योंकि अगर आप यहाँ से फिट नहीं रहोगे ना, तो पूरी बॉडी पर आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ब्रेन ही हमारा होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज्यादा फिट इसको रखना जरूरी है। एंड स्पेशली आजकल ये जो मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन के इशू हो रहे हैं, इन सब के लिए तो स्पेशली बहुत जरूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो गाइस, इस तरीके से आप मेडिटेशन करके आप फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगी कि आप 5 मिनट्स का टाइमर लगा कर कीजिए। दिस इज़ द टाइम कि आप कितने टाइम के लिए करना चाहिए। तो 5 मिनट्स द स्टार्टिंग पीरियड के लिए बहुत होता है। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करके 5 to 10 मिनट्स पे जाइए, देन 15 मिनट्स, देन 20 मिनट्स। 20 मिनट इज एनफ टाइम। आप रोज 15 से 20 मिनट्स कर लीजिए, दैट्स वेरी एनफ। अगर इतना भी नहीं तो आप 10 मिनट्स कर लीजिए। वो भी 10 मिनट्स में भी मैं आपको स्टार्टिंग में करने नहीं बोल रही, जब आपको थोड़ी हैबिट हो जाए तब आप 10 मिनट्स पे स्विच करना। एंड गाइस, इसे अपनी लाइफ का ना एकदम से वो पार्ट बना लो कि बस मैं जैसे आप नहाते हो, खाना खाते हो, ब्रश करते हो, ये सब चीज़ें डेली की जो आप करते हो ना, वैसे ही से एक अपना पार्ट बना लो कि आप किसी भी टाइम आपको जब 5-10 मिनट मिलेंगे ना, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करोगे। देखना आपको मतलब धीरे धीरे ना आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होने लगेगी, एंड आपके ब्रेन का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो गाइज, इस तरीके से आप मेडिटेशन करिए। और ब्रेन के ग्रोथ के लिए कौन से वाइटामिन अच्छे होते हैं, कौन सा फूड हमें पर्टिकुलरली खाना चाहिए जो हमारे ब्रेन के ग्रोथ के लिए अच्छा है, जो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे अच्छे केमिकल्स को रिलीज करेगा जिससे हम बहुत खुश फील करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो गाइज, इन सब पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वाइटामिन फॉर ब्रेन। मैं उसे लास्ट में आपको उसका भी लिंक दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेडिटेशन ट्राई करिए। इवन अभी ये वीडियो खत्म हो रहा है ना, आप इसके बाद ही अपना मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल फील डेफिनेटली गुड। तो गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग।